इतना तगड़ा असर हो रहा है कि आप हैरान हो जाएंगे। कल भी मैंने आपको कुछ तस्वीरें दिखाई थी, कल भी मैंने आपको बताया था कि मोदी ने जो अपील की है उससे क्या क्या हो रहा है। कि बड़े बड़े मंत्री, मुख्यमंत्री अपनी गाड़ियों को कम कर दे रहे हैं, अपने काफिले को छोटा कर दे रहे हैं। पीएम मोदी के काफिले में आज भी सिर्फ 2 गाड़ियां ही दिखाई दी। कई लोग कल कह रहे थे कि अरे आज तो दिखाने के लिए मोदी जी ने शूट करवा लिया होगा। हालांकि सुरक्षा एजेंसियों का कंसर्न है ये कि क्या ये सुरक्षा के लिए चुनौती तो नहीं है। देश के लोग आज बात कर रहे हैं कि भाई सब बातें तो ठीक है, लेकिन मोदी जी ये सिर्फ 2 गाड़ी लेकर मत घूमिए, आपका सुरक्षित होना इस देश के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन पीएम मोदी की इस मैसेजिंग का असर यह हो रहा है कि मंत्री संतरी समेत तमाम आम जनता पेट्रोल की बचत का संकल्प धीरे धीरे अब लेने लग गई। पीएम मोदी के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी अपने काफिले में कटौती कर दी है। राजनाथ सिंह छोटे काफिले के साथ दिल्ली से जोधपुर के लिए रवाना हुए। उनके काफिले में सिर्फ 4 गाड़ियां थी जब वो जोधपुर के लिए जा रहे थे, जबकि पहले देश के रक्षा मंत्री का काफिला इससे कई गुना बड़ा हुआ करता था। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला को देखिए, उन्होंने भी अपने काफिले की गाड़ियों को कम कर लिया है। यह फैसला उन्होंने पीएम की अपील के बाद ही लिया है। और ओम बिरला लोकसभा के स्पीकर हैं, लेकिन इसके बाद भी उनके काफिले में मात्र आज 2 ही गाड़ियां दिखाई। इधर मंत्रियों ने काफिला कम किया तो उधर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने अपनी गाड़ी ही छोड़ दी, बीकानेर रेलवे स्टेशन पहुंच गए। वो अर्जुन मेघवाल ई रिक्शा में बैठकर वहां पर पहुंचे और अपने घर तक ई रिक्शा में ही गए। आपको बता दें कि अर्जुन मेघवाल के काफिले में पहले से इलेक्ट्रिक गाड़ियां जो हैं वो हैं, मौजूद हैं। अब पीएम मोदी की अपील के बाद उन्होंने तय किया है कि वो पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने के लिए सिर्फ ई वाहनों से ही दौरा किया करेंगे। गुजरात के राज्यपाल ने भी आज पीएम मोदी की अपील के बाद प्रोटोकॉल तोड़ दिया। उन्होंने दिल्ली से कुरुक्षेत्र आज उनको जाना था, पहुंचना था, जो कि बाय एयर था उन्हें पहुंचना, लेकिन वो हवाई यात्रा छोड़कर ट्रेन से कुरुक्षेत्र पहुंचे। ट्रेन से उतरने के बाद गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने साइकिल की सवारी भी। उनका पूरा काफिला साइकिल पर सवार था। क्या आप देख रहे हैं, सब साइकिल पर, पीए, सिक्योरिटी गार्ड्स, जितने अधिकारी उनके साथ चल रहे हैं सब साइकिल पर चल रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि साइकिल की रैली निकल रही है, लेकिन ये साइकिल रैली नहीं निकल रही है। ये दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो अपील की देश से, उसकी बानगी दिखाई दे रही है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में गुजरात के राज्यपाल साइकिल से चल। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी मोदी की अपील को फॉलो किया है। उन्होंने तो विधानसभा पहुंचने के लिए कार नहीं बल्कि बाइक का इस्तेमाल कर लिया। ये देखिए, बाइक से पहुंचे, आज हेलमेट वेलमेट लगाकर अच्छे से बढ़िया से देवेंद्र फडणवीस बाइक से पहुंचे। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी पेट्रोल बचाने की मुहिम में शामिल हुई। उन्होंने दिल्ली वासियों से इससे जुड़ी अपील की। यह अपील क्या है आपको बताऊंगा, पहले आप देखिए कि खुद रेखा गुप्ता ने कैसे इस अपील पर अप्लाई करते हुए इस अपील को फॉलो किया। और उनकी कार का काफिला अब जो 13 से घटकर सिर्फ 4 रह गया है, वो देख लीजिए एक बार। ये तस्वीर है, 13 गाड़ियों का काफिला दिल्ली की मुख्यमंत्री का हुआ करता था, लेकिन 4 गाड़ियों में अब वो चलने लग गई है। यानी कि करीब 60% तक की कमी उन्होंने अपने काफिले की गाड़ियों में कर दी है। दिल्ली सरकार ने आज पीएम मोदी की अपील के बाद कई बड़े फैसले किए। सीएम रेखा गुप्ता ने मीटिंग में फैसला किया कि सरकारी कर्मचारी 2 दिन वर्क फ्रॉम होम करेंगे। दिल्ली सरकार अगले 6 महीने नई गाड़ी नहीं खरीदेगी। सीएम, मंत्री और अधिकारी हर सोमवार को मेट्रो से दफ्तर जाया करेंगे। दिल्ली सरकार के अधिकारियों के तेल खर्च में 20% कटौती की जाएगी। 50% सरकारी मीटिंग अब ऑनलाइन ही होगी। सीएम काफिले की गाड़ियां 14 थी, जो 13 से 14 हुआ करती थी, उसे घटाकर 4 कर दी गई है। मंत्रियों अधिकारियों के दौरे रद्द कर दिए गए हैं। विदेश यात्राओं पर रोक लगा दी गई है। अगले 3 महीने तक दिल्ली सरकार कोई भी बड़ा इवेंट नहीं करने वाली है। 15 मई से मेरा भारत मेरा योगदान अभियान भी शुरू किया जाएगा दिल्ली सरकार की तरफ से। सरकारी दफ्तरों में एसी को 24 से 26 डिग्री पर सेट किया जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि 24 से 26 डिग्री पर अगर आप एसी को सेट कर लेते हैं तो आपका जो बिल है वो आधा हो जाता है। मॉल्स में मेड इन इंडिया कॉर्नर बनाया जाएगा। दिल्ली सरकार सिर्फ मेड इन इंडिया के जो प्रोडक्ट्स है उसको ही प्राथमिकता देगी। सरकारी स्कूलों के साथ होने वाली बैठक ऑनलाइन होगी। प्राइवेट संस्थानों से भी 2 दिन वर्क फ्रॉम होम के लिए कहा गया है दिल्ली सरकार की तरफ से। कोर्ट और यूनिवर्सिटी से ऑनलाइन सिस्टम अपनाने की अपील की गई है। जनता से नो व्हीकल डे मनाने की अपील की गई है। यह सब दिल्ली सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद पहल की गई है। तो ये रेखा गुप्ता की तरफ से तैयारी की गई है। प्रधानमंत्री ने जो देश अपील की है, उस अपील को कैसे लोगों तक पहुंचाया जाए, घर घर तक पहुंचाए, उसके लिए उन्होंने ये तमाम तैयारियां की है। पीएम मोदी की अपील के बाद त्रिपुरा सरकार ने भी सरकारी खर्च कम करने के लिए कई बड़े फैसले लिए। त्रिपुरा सरकार ने कर्मचारियों के लिए 50% वर्क फ्रॉम होम लागू कर दिया है। यह नियम ग्रुप सी और ग्रुप डी कर्मचारियों के लिए लागू किया गया है।
त्रिपुरा सरकार ने संस्थाओं से भी वर्क फ्रॉम होम अपनाने की अपील की। वहीं चंडीगढ़ के अधिकारी भी बुधवार को सरकारी गाड़ियों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। पेट्रोल की खपत को कम करने के लिए चंडीगढ़ प्रशासन ने एक बड़ा फैसला ले लिया। अभी 2 दिन पहले बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी अपने काफिले को लेकर खूब चर्चा में थे। पीएम मोदी की अपील के बाद भी उनके काफिले में 19 गाड़ियां दिखाई दे रही थी। मगर अब शायद दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों की तरह बिहार के सीएम भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मैसेज समझ चुके हैं। तो आप देखिए कि आज उनके काफिले में सिर्फ 3 गाड़ियां दिखाई, यानी कि 19 से सीधे 3 गाड़ी पर आ गए। गजब है, शानदार, इसे बोलते हैं एकदम आसमान से जमीन पर आना। खैर अच्छा भी है, इस तरह की सुर्खियां बनने के बाद अगर मुख्यमंत्री को सजग वो महसूस करते हैं, सजग होना भी चाहिए कि अगर प्रधानमंत्री कोई मैसेज दे रहे हैं तो भाई उसको अपनाना है, उसको सुनने में और अमल करने में इतनी देर क्यों करनी है। लेकिन देर आए दुरुस्त आए सम्राट चौधरी, आखिरकार उन्होंने अपने काफिले से गाड़ियों की संख्या कम कर दी है। प्रधानमंत्री की जो अपील है उसको उन्होंने फॉलो करना शुरू कर दिया है। पीएम की अपील नहीं मानने वालों पर बीजेपी सख्त भी नजर आ रही है और बीजेपी ने कहा भी कि सख्ती बढ़ती जाएगी। मध्य प्रदेश के भिंड के किसान मोर्चा के नए जिला अध्यक्ष सज्जन सिंह यादव हैं 100 से ज्यादा गाड़ियों के काफिले लेकर पहुंच गए थे। इस दौरान एक गाड़ी में तो डीजे भी लगा हुआ था। मतलब आप सोचिए कि प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि डीजल बचाइए, पेट्रोल बचाइए, ईंधन ज्यादा खर्च मत कीजिए, और इधर देखिए, मतलब देश में गजब गजब लोग हैं। यह वीडियो वायरल हुआ तो बीजेपी ने इस पर एक्शन भी ले लिया, उन्हें पद से हटा दिया गया है। बीजेपी ने कहा कि भाई नहीं चाहिए ऐसा नेता, हटाओ इनको। क्या करेंगे ऐसे नेताओं को रख के जो पहले अपने बारे में सोचते, अपना भौकाल टाइट रहे वो देखते। भाई जनता के बारे में सोचिए, जो प्रधानमंत्री जनता के बारे में सोच रहे हैं, आगे संकट हो जाए, कोई कैसी परिस्थिति आ जाए, उससे निपटने के लिए पहले तैयारी चल रही है और इनको अपना भौकाल टाइट रखना है। भाई गजबे गजबे लोग हैं। पीएम ने पेट्रोल बचाने की अपील इसलिए की है ताकि दाम स्थिर रहे और लोगों को आने वाले दिनों में परेशानी ना हो। आप देखिए कि आरबीआई भी कह चुका है कि अगर स्थिति नहीं सुधरी तो तेल की कीमतों में बढ़ोतरी तय है। आरबीआई गवर्नर ने स्विट्जरलैंड में आयोजित एक सम्मेलन के दौरान बात कही। उन्होंने कहा कि सरकार अभी तक ईंधन की कीमतों को नियंत्रण में रखे हुए है और उसकी कोशिश भी की जा रही है, लेकिन हालात ज्यादा बिगड़ने पर आम लोगों पर इसका असर पड़ सकता है। भारत तेल, गैस और फर्टिलाइजर के लिए काफी हद तक दूसरे देशों पर निर्भर है। ऐसे में अगर सप्लाई प्रभावित होती है या फिर कीमतें बढ़ती हैं तो भारत पर इसका असर पड़ना स्वाभाविक है। अगर संकट जल्दी खत्म नहीं हुआ तो सरकार को पेट्रोल और डीजल की बढ़ी हुई लागत का कुछ हिस्सा ग्राहकों से वसूलना पड़ सकता है, यानी कि आने वाले समय में ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी हो सकती है। पीएम मोदी की अपील के बाद पूरा देश पेट्रोल बचाने की मुहिम में जुटा हुआ है। तो वहीं कांग्रेस कह रही है कि यह बात तो राहुल गांधी ने बहुत पहले कह दी थी। सुनिए यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने क्या कहा। पहले इसको बोलना चाहिए था, जब बंगाल का चुनाव था, असम का चुनाव था, केरल का चुनाव था, पौंडीचेरी का था, पहले क्यों नहीं बोले। और हमारे नेता आदरणीय राहुल जी पहले ही बोले कि समस्याएं हैं, बहुत बड़ी समस्या हैं, आर्थिक स्थिति बहुत खराब होने वाली है। तो उसमें राहुल जी को झूठा साबित करने का पूरा प्रयास किया भाजपा ने, मोदी जी ने। और चुनाव बाद जब लोगों को ठग लिया, बेवकूफ़ बना लिया, तो चुनाव बाद आप कह रहे हैं कि भाई अब डीजल पेट्रोल मत चलाइए, सोना मत खरीदिए, मेट्रो में घूमिए, तो ये पहले बताना चाहिए था। निश्चित हम सब लोग देशभक्त हैं, राष्ट्रभक्त हैं। जैसे देश की कैसे मदद हो, देश को कैसे मजबूत किया जाए, उस पर हम लोग सब लोग काम कर रहे हैं। इधर कांग्रेस ने पीएम मोदी पर देश को ठगने का आरोप लगाया तो उधर बीजेपी ने कांग्रेस पर बम फोड़ दिया। बीजेपी ने विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की विदेश यात्राओं पर सवाल उठा दिया। आज बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि राहुल गांधी ने पिछले 22 साल में 54 विदेशी यात्राएं की हैं। उन्होंने दावा किया कि हर विदेश दौरे में राहुल गांधी ने 3 से लेकर 4 लोग अपने साथ भी वो लेकर गए हैं। इन यात्राओं पर कुल खर्च करीब 60 करोड़ रुपए बैठता है। राहुल गांधी के चुनावी हलफनामे का हवाला देते हुए बीजेपी ने कहा कि पिछले 10 सालों में उनकी घोषित इनकम 11 करोड़ रुपए ही है। फिर राहुल गांधी ने विदेश यात्राओं में 60 करोड़ रुपए कैसे खर्च कर दिए। कोई पूछेगा ना कि आमदनी 98 और खर्चा रुपया कहां से भैया। राहुल की फॉरेन ट्रिप की फंडिंग किसने की। बीजेपी ने राहुल गांधी से 22 साल में 54 फॉरेन टूर के पीछे का उद्देश्य भी पूछ लिया है। बीजेपी का दावा है कि मई 2026 में राहुल गांधी निजी यात्रा पर मस्कट गए हुए थे, लेकिन इस यात्रा का कोई सार्वजनिक कार्यक्रम, मेजबान या एजेंडा सामने नहीं आया है अभी तक। बीजेपी और कांग्रेस में अब विदेश यात्राओं को लेकर सियासी जंग छिड़ गई है। कांग्रेस ने इसे बीजेपी की ध्यान भटकाव पॉलिसी करार दे दिया है। कांग्रेस का आरोप है कि महंगाई, बेरोजगारी और आर्थिक विफलताओं से जनता का ध्यान भटकाने के लिए बीजेपी जानबूझकर ऐसे आरोप लगा रही है। सुनिए जयराम रमेश ने क्या कहा। कि प्रधानमंत्री की नाकामी से ध्यान हटाना चाहिए। इकोनॉमी कोलैप्स हो रहा है, विदेश नीति कोलैप्स हो चुकी है।
झटके मिल रहे हैं, अर्थव्यवस्था को झटका मिल रहा है, कूटनीति को झटका मिल रहा है, और ये अभी राहुल जी के फॉरेन ट्रिप के बारे में जानकारी देना चाहते हैं। ये ध्यान हटाने के लिए जानबूझकर कर रहे हैं, बस इसमें कुछ है ही नहीं, और संबित पात्रा मंत्री बनना चाहते हैं, और क्या। पाठशाला में अब ट्रंप और जिनपिंग की मुलाकात का चैप्टर। ट्रंप की अकड़ पर आज जिनपिंग का एक छोटा सा हैंडशेक भारी पड़ गया। ट्रंप जिनपिंग की मीटिंग के बीच मार्को रूबियो ने ऐसा क्या देखा कि वो हैरान रह गए। अक्सर